हाय एवरीवन। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम एक्सेल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इफ फंक्शंस का हम यूज करते हैं जब हमें लॉजिकल कंपैरिजन करना हो दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में, या फिर हमें वेरीफाई करना हो दो डिफरेंट कंडीशंस को कि वो कंडीशंस करेक्ट है यानी कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। ये चीज़ें हम करने के लिए हम एक्सेल में इफ फंक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाऊं, राइट साइड में ग्रीन सेल के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है इक्वल टू इफ। देन हमें सिलेक्ट करना होता है सेल को और वहाँ पे वैल्यू कंडीशन देनी होती है वेदर वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। उसके बाद कॉमा लगा के हम लिखनी होती है वैल्यू ट्रू है या फिर वैल्यू सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें लिखनी होती है वैल्यू अगर फॉल्स है, राइट। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है फंक्शंस का। हमने इस वीडियो में 3 एग्जांपल्स लिए जिसके जरिए हम पूरा कंसेप्ट को समझेंगे कि हम एक्सेल के अंदर में इफ फंक्शंस का यूज कैसे करते हैं। तो हमने ये पहला एग्जाम्पल लिया जिसमें हमें ये बताना है कि ये कोई पर्सन अगर उसका एज 18 प्लस है या 18 के इक्वल है तो वो वोट कर सकता है। अगर उसका एज 18 से कम है तो वो वोट नहीं कर सकता है। ये कंडीशंस हमें यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे हमें इस टेबल की मदद से पता लगाना है। तो चलिए हम टेबल में आते हैं, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू इफ, देन ओपन ब्रैकेट के अंदर में हम सेल सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर 18 साल का है तो हम कॉमा लगा के लिखेंगे यहाँ पे यू कैन वोट, राइट। देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज और अगेन कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। अदरवाइज अगर वो उसका एज 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है तो वो वोट कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पे लिखेंगे यू कांट वोट। देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन हम इंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मोहन जिसका एज 32 है वो वोट कर सकता है। ये चीज़ें हमें पूरे सेल पूरे कॉलम के अंदर में चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर लाके इसको ड्रैग करेंगे, राइट। ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लीव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे श्याम जिसका एज 17 है वो वोट नहीं कर सकता यानी कि यू कांट वोट। बाकी एज जिसका कलाम 24 एज है वो वोट कर सकता है। देन अगेन 16 ईयर्स वो वोट नहीं कर सकता, 13 ईयर्स वोट नहीं कर सकता। यहाँ पे 21 ईयर्स वो वोट कर सकता है, 18 ईयर्स वोट कर सकता है क्योंकि हमने कंडीशंस यहाँ पे डाला था कि अगर एज 18 या 18 के बराबर है तो वो वोट कर सकता है, राइट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था इफ फंक्शंस का। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि अगर किसी पर्सन का एज 18 या 18 के बराबर है तो वो कार या बाइक ड्राइव कर सकता है, अदरवाइज वो इसको ड्राइव नहीं कर सकता। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं अपने ड्राइव यस और नो वाले कॉलम के अंदर में। यहाँ पे हम आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू इफ, देन ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे हम आएंगे और एज वाले कॉलम से एक सेल सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अगर जिसका एज 18 के बराबर है या फिर 18 से ज़्यादा है वो क्या कर सकता है, कॉमा लगा के लिखेंगे कंडीशंस कि वो ड्राइव कर सकता है, यानी कि हम यस लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, देन अगेन इन्वर्टेड कोमा के अंदर में लिखेंगे नो, यानी कि वो कार या फिर बाइक ड्राइव नहीं कर सकता, राइट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा क्लोज करना है और देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे हम। तो देख सकते हैं मोहन जिसका एज 32 है वो यहाँ पे ड्राइव कर सकता है, राइट। तो इसी तरह हम जो है ना इस सेल को ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे यहाँ पे, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोहन एज 23 ड्राइव कर सकता है तो हमने यस लिखा। रवि जिसका एज 12 है वो ड्राइव नहीं कर सकता। श्याम जिसका एज 17 है वो ड्राइव नहीं कर सकता। नगमा जिसका एज 18 है वो ड्राइव कर सकती है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिया। यहाँ पे रोहन जिसका एज 11 ईयर्स है वो ड्राइव नहीं कर सकता, जबकि आदिल जिसका एज 21 ईयर्स है वो ड्राइव कर सकता है। तो इफ फंक्शंस की मदद से हमने यहाँ पे कंडीशंस चेक किया कि अगर पर्सन जिसका एज 18 या इससे ज़्यादा है तो वो ड्राइव कर सकता है, अदरवाइज वो ड्राइव नहीं कर सकता। चलिए थर्ड एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स का नेम दिया हुआ है और उसका मार्क्स दिया हुआ है। हमें यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालना है कि अगर जिस भी स्टूडेंट्स का मार्क्स 30 या 33 या 33 से ज़्यादा है वो स्टूडेंट पास है। अदरवाइज स्टूडेंट जिसका मार्क्स 33 से कम है वो स्टूडेंट्स फेल है। हम ये चेक करने के लिए अगेन हमें सेल में आना है, पास और फेल वाले कॉलम के अंदर में आना है, सेल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हम इफ, देन
ओपन ब्रैकेट के अंदर में हम सेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंडीशंस ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 33। हमें 33 या उससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट को पास करना है, अदरवाइज हमें फेल करना है। तो कॉमा लगाएंगे, देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम लिखेंगे पास, अगेन इन्वर्टेड कॉमा, देन कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर 33 से कम है तो वहाँ पे लिखेगा नो। ओके, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे मोहन जिसका मार्क्स 45 है वो पास है। सोहन, हम इसको क्या करेंगे, सेल सेलेक्ट करेंगे, कर्सर लेके आएंगे कॉर्नर पे, उसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आएंगे। ओके, देख सकते हैं सोहन जिसका मार्क्स 76 पास, रवि मार्क्स 56 पास, श्याम मार्क्स 93 पास और नगमा जिसका मार्क्स 32 है वो यानी कि फेल है, यानी कि हमने यहाँ पे नो लिखा, राइट। यहाँ पे आप नो की जगह पे इफ कंडीशंस के अंदर में फेल भी लिख सकते थे। ओके, कलाम मार्क्स 33 वो पास है, क्योंकि हमने कंडीशंस पे लिखा था कि अगर मार्क्स 33 या 33 के बराबर है तो वो पास है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल। ओके, देन अगेन एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा नो की जगह पे फेल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे नगमा जिसका मार्क्स 32 है वो फेल होगी, कलाम जिसका मार्क्स 33 पास और रोहित मार्क्स 25 फेल, राइट। तो इस तरीके से जो है ना आप बहुत सारे फंक्शंस के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स की मदद से आप इफ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।